बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। बड़े आप में से लोग मैसेज करते हैं सर ड्रॉप शिपिंग का कोर्स बनाएं, विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है, हमने वो करना है। तो मैंने कहा चलें बनाने से पहले एक बेसिक वीडियो बना दें, आपको बताएं ड्रॉप शिपिंग है क्या। देखिए, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना तो आप लिस्ट बनाते हो, ठीक है, ना आप कैंपेन चलाते हो, ना आपके पास इन्वेंट्री होती है। आप क्या करते हो, आप ऐसी लिस्टों के साथ मीटू करते हो जिसमें मोस्टली एफबीएम बैठे होते हैं या अमेज़ॉन बैठा हो, तो आप ऐसी लिस्टों के साथ जाके मीटू करते हो। मीटू करने के बाद आपने डिसाइड ये करना होता है कि आपने उसको परचेज कहाँ से करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई इन्वेंट्री नहीं है। आपके पास क्या है, एक प्राइम बायर अकाउंट होता है आपके कार्ड में, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। अब आप कहते हो कि सर विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस होता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बगैर ये भी नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग भी इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता, ये जहन में आप पर रख लो। कोर्स तो मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बेसिक वीडियो आप अच्छी तरह देख लो। ड्रॉप शिपिंग में आपने एक लिस्ट के साथ मीटू करना है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे ऑर्डर आता है तो कस्टमर की यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होगी। आप क्या करोगे, आप अपने बायर अकाउंट से उस प्रोडक्ट को कहीं और से बाय करोगे, अमेज़ॉन के ऊपर ही बाय करोगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पहले देख के कि उसमें प्रॉफिट होगी कि नहीं होगी, वहाँ से बाय करोगे। और जब वहाँ से बाय करोगे तो कस्टमर की जो डिटेल आपको रिसीव हुई थी वो आप वहाँ पे एंटर कर दोगे, तो वो कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर देता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बैलेंस के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, क्योंकि आप में से बड़े ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी विदाउट इन्वेस्टमेंट ये काम हो जाता है। तो जनाब, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ पे तो अगर आपकी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं तो $20,000 भी आपके पास कम है। $20,000 भी कम है। एक कॉमन सेंस है। अगर आप एक ऐसी लिस्ट यानी कि बाय करके सेल करते हो जिसकी प्राइस $10 है, चलिए $5 है, डेली के कितने ऑर्डर आए आपको, डेली के आपको कितने ऑर्डर आए। फॉर एग्जांपल आप एक ही लिस्ट के साथ तो मीटू नहीं ना करोगे, ये भी तो देखें ना। आपके पास मैक्सिमम यहाँ पे एडवाइस जो मैं देता हूँ कि आप 10-12 लिस्टों के साथ मीटू करो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करते जाओगे तो फिर आपकी सारी उम्र ऑर्डर प्रोसेसिंग में गुजर जाएगी। 15 मैक्सिमम 15 लिस्टें होनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग में। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो 15 ब्रांड लिस्टों के साथ आप मीटू करो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑर्डर प्रोसेसिंग आपने करनी होती है और जब ऑर्डर आने लगते हैं तो फिर टाइम नहीं होता उसके अलावा और कुछ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप 2, 4, 5 लिस्टों के साथ भी मीटू करते हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके कार्ड में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपने परचेज करनी है। आपने जब कस्टमर ने आपसे बाय करना है तो फौरन तो आपको पेमेंट मिल नहीं जानी, ठीक है ना। तो लेकिन आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपने परचेज करके उसको सेंड करनी है। अमेज़न तो पेमेंट आपको बाद में भेजता है। अब यहाँ पे वही बात है, इन्वेस्टमेंट कितनी सर चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपके पास जितनी यानी कि होगी उतनी ही कम है। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जिनको ऑर्डर जब आने लगते हैं ना तो वो अवेलेबिलिटी ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि उनके कार्ड में बैलेंस ही नहीं होता। एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर एक प्रोडक्ट आप बाय करते हो $5 की और आप बैठे हो 5 लेने की लिस्टों के साथ, 5 लिस्टों के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो अगर उन सबके 10-10 ऑर्डर डेली के आपको आते हैं, ठीक है, 10-10 ऑर्डर डेली के सबके अगर आपको आते हैं तो मतलब एक के अगर 10 ऑर्डर आते हैं तो $50, 5 की जो आप बाय कर रहे हो। बाकी भी अगर ऐसा करते हो तो मतलब अगर आप 5 के साथ बैठे हो तो डेली का $250 आपका यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सरवाइव करते हो 1 माह तक, फॉर एग्जांपल 1 माह तक, अब मे बी अमेज़ॉन की तरफ से पेमेंट डिले भी हो सकती है। इसकी कोई नहीं मैं कह सकता कि वो फ़ौरन आ जाएगी, मे बी डिले हो जाए। ऐसी रीजंस भी होती हैं कि वो डिले हो जाए, तो आपको सरवाइव करना होता है। तो बड़े ऐसे लोग हैं जो देखे हैं मैंने कि वो जब उनके ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, उन देखते हैं उनके कार्ड में बैलेंस ही नहीं है, तो वो अपनी अवेलेबिलिटी को ज़ीरो कर देते हैं ताकि ऑर्डर आ ही ना उसको, ठीक है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता, जेन में ये रख लो। कोई इशू नहीं है, कोर्स तो बना दूंगा। ये बेसिक मैंने कहा चले आपको बता दें ड्रॉप शिपिंग है क्या। और बड़े ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट सर कितनी चाहिए, कुछ तो कहते हैं सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हमने देखा है विदाउट इन्वेस्टमेंट लोग बिजनेस करते हैं, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आपकी लिस्ट के ऊपर आपकी यानी कि जो वो है ना इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अगर आप एक लिस्ट के साथ मीटू करके बैठे हैं तो वो आप यानी कि कितने की बाय कर रहे हो। जब आपको ऑर्डर आता है कितने डेली के ऑर्डर आते हैं, और फिर जब उसको बाय करते हो कितने की है। तो अगर वो 5 की है, डेली के 10 ऑर्डर आते हो तो मतलब डेली के $50 आपके पास वो होने चाहिए। अगर आप 2 लिस्टें करते हो तो डेली के $100। अगर आप 3 करते हो तो ज़ाहिर सी बात है $150। तो मतलब जैसे आपकी लिस्टें बढ़ती जाएंगी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। डेली बेसिस पे अगर आपके ऑर्डर बढ़ते गए तो आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक हो गया।
तो इसीलिए विदाउट इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं होता। बड़े ऐसे लोग हैं, अगर आप $1000 से स्टार्ट करते हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में जब ऑर्डर आने लगते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो आपसे फिर प्रोसेसिंग नहीं होती, मतलब आपके पास वो फिर बैलेंस नहीं होता उसको परचेजिंग करने का, परचेज करके डिलीवर करने का। तो फिर क्या करते हो, मजबूरन आप अपनी लिस्टों को ओपन करके अवेलेबिलिटी ज़ीरो करते हो, तो उसके बाद फिर आपको ऑर्डर आता ही नहीं है कोई, तो फिर आप अपना बैलेंस का इंतज़ार करते हो अमेज़ोन से कब आए कब स्टार्ट करें। तो इसलिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ तो ये भी नहीं होता। और इसके लिए यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सिंपल ये है कि आपको सेलर अकाउंट ओपन करना होगा। आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, इंडिविजुअल ओपन करो, प्रोफेशनल उसका सेलिंग प्लान होगा, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो। आपकी यानी कि लिमिट एक लिमिट तक जाएगी, $10-12 तक, तो आपको LLC यानी कि ऐड करनी पड़ेगी उसके अंदर, अगर आप US में जाते हो तो। अगर आप UK में जाते हो तो LTD कंपनी आपको ऐड करनी पड़ेगी। यही इसकी यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड आपके पास हो, प्राइम यानी कि बायर अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए कम से कम $1000-2000, इससे ऊपर ही जाओ, मैं इससे कम नहीं कहूँगा। क्योंकि मुझे पता ना, जब यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी अवेलेबिलिटी को जीरो करके बैठे होते हैं, फिर 10-10 दिन इंतजार करते हैं कि अमेजोन की तरफ से कब पेमेंट आएगी। जब वो आएगी तो फिर उसको दोबारा अवेलेबिलिटी में यानी कि ऐड करके उसको एक्टिव करते हैं, फिर वो यानी कि काम शुरू कर देते हैं वही। तो इसीलिए अब थोड़ा बैलेंस इसमें भी हो, कार्ड के अंदर 2000 मिनिमम बोल रहा हूँ, तो एक लिस्ट से स्टार्ट कर दो आप, ताकि आप यानी कि वो जो आपका जो बैलेंस है वो ख़त्म ना हो। ये ना हो कि आपको मजबूरन कि अपनी अवेलेबिलिटी ज़ीरो करके लिस्ट को इनएक्टिव करना पड़े। ठीक है, इनएक्टिव तो खैर नहीं होगी, ज़ीरो अवेलेबिलिटी होगी तो आपको ऑर्डर नहीं कोई आएगा। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा बैलेंस इसमें होना चाहिए। तो अब आपको ये सवाल नहीं होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट होती है। नो, विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। आपके पास कार्ड हो, उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। इवन कि बड़े ऐसे लोग हैं जो $10-10 हज़ार डॉलर उसके अंदर रख के बैठे होते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। और बड़े ऐसे लोग हैं जो अपनी अवेलेबिलिटी को ज़ीरो करके बैठ जाते हैं, जी भाई ऑर्डर आई ना हमारे पास, तो कैश मतलब बैलेंस ही नहीं है परचेजिंग का। ठीक है, तो अगर आप $10,000 है, 1500 है, 2000 है, तो आप एक लिस्ट से स्टार्ट करो और देखो ऑर्डर कितने आते हैं, उस हिसाब से उसको परचेज करके उसको कस्टमर तक यानी कि सेंड करो। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बना दूंगा कोर्स, कोई मसला नहीं है, ये इसकी बेसिक वीडियो है। बाकी इंशाल्लाह हम कोर्स में डिटेल से बात करेंगे। इजी है, आई नो काफ़ी इजी है चीज़ें, लेकिन कभी कभी यानी कि अकाउंट सस्पेंशन का होता है, वायलेशन आप कोई ऐसी कर देते हो जिसका आपको पता नहीं चलता, तो यहाँ पे अकाउंट सस्पेंशन यानी कि अकाउंट सस्पेंशन का जो रेट है ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर ज़्यादा है। तो खैर कोई इशू नहीं, ये भी एक बिजनेस मॉडल है, हर बिजनेस के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। आई होप कि आप समझ के हो। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कोई नहीं, इसकी वीडियोस के ऊपर हम यानी कि इसके पूरे कोर्स के ऊपर काम करूँगा, बनाऊँगा, यहाँ पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।